हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई रवि। 10th क्लास बहुपद एनसीईआरटी 2.2। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 10th क्लास का बहुपद 2.2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन है। यहां पे हम लिखवाए हैं, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो तो और इनके शून्यक अल्फा और बीटा हो। मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता ही है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा हो तो इनके शून्यकों का योग, मतलब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a, माइनस x का गुणक बट्टा x² का गुणक। कहने का मतलब कि x² के गुना वाला b का मान होता है, x² के गुना वाला b का मान होता है और x² के गुना वाला a का मान होता है। तो सबसे पहले आप x² प्लस bx के रूप में जो बहुपद रहेगा वहां से a b c का मान लिख लीजिएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अचर पद बट्टा x² का गुना, अर्थात अल्फा गुने बीटा बराबर c बट्टा a होता है। अल्फा गुने बीटा बराबर c बट्टा a होता है। तो यहां से शून्यक और गुणनफल निकालने के लिए सूत्र का आप प्रयोग करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए आगे कहता है, यदि द्विघात बहुपद के दोनों शून्यकों को योगफल अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ दिया है और उनके गुणनफल दोनों को गुणा कर दिया है और दोनों दिया हुआ रहे। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा रहे और कहे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो बहुपद में लाने के लिए उसका व्यापक रूप इतना का प्रयोग करते हैं, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x गुने अल्फा बीटा का प्रयोग करते हैं। किताब में ये बात नहीं लिखल मिलेगा, ये हम अपने तरीके से बताएं। किताब में आपको यहाँ पे k लगा के देगा, जहां बोलेगा k एक नियतांक है तो k हम हटा दिए हैं। क्या करेंगे, जब बट्टा में आएगा तो आप बट्टा वाला को एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम लेने के बाद बराबर में 0 लेके बट्टा वाला हट जाएगा तो के लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको होप है कि सारे बातों को समझ गए होंगे। अब आइए 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, जब शून्यक ज्ञात करने बोले
तो सबसे पहले आप उसको गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करने के बाद x के जो मान आएगा, वह अल्फा और बीटा मान लें। x के जो दो मान आएगा उसे अल्फा और बीटा मान ले और फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर फिर शून्यक का सूत्र लगाकर दोनों को बराबर कर लें तो आपका संबंध की जांच हो जाएगा। आइए आपका पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर टूटेगा 4x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8 में टूटेगा। अब दो को इधर, ये दोनों के पास x कोमा मिला, अब यहाँ 4 प्लस 2 कोमा मिला x माइनस 8। एक बार बाहर ले लिए। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप गुणनखंड वाले वीडियो को आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। अब बोलिएगा 0 कहां से लाए भैया? तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को px बराबर मान सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट x प्लस 2 बराबर 0 लिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहां से हो गया x बराबर माइनस 2 और x बराबर प्लस 4। अब इसे क्या करेंगे? माना अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 4 हो गया। अब मेरे दोस्त, अब कितना है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां से आप a बराबर b बराबर c बराबर निकाल लीजिए। तो x स्क्वायर के गुना वाला a का मान होगा, x स्क्वायर के गुना वाला a का मान होगा, तो इसके आगे 1 है और x स्क्वायर के b x के गुना वाला माइनस b और अचर पद a है। अब लगाएंगे दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरफ अल्फा और बीटा के मान दीजिएगा और उधर b और a का मान दीजिएगा। तो अल्फा के मान कितना है? तो अल्फा के मान माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 4, यही होगा बीटा का मान, बराबर माइनस b का मान कितना है? तो b का मान यहां पे गलत लिख दिए थे, सॉरी, 2। b का मान माइनस 2 और बट्टा में 1, यहां घटेगा 2 बचेगा और माइनस माइनस प्लस, माइनस में माइनस से गुना करेंगे 2, ये दोनों बराबर हो गया। इसी प्रकार दोनों शून्यकों का योग अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा के मान देंगे माइनस 2 गुने बीटा के मान 4 और यहां लिखेंगे c का मान 8 बटा 1। तो c का मान माइनस में था, माइनस 8 बराबर माइनस 8। यह शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यापित हो गया। अब यह निकल गया शून्यक। शून्यक क्या हुआ? अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 4। नीचे लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद का शून्यक माइनस 2 और बीटा बराबर
4 ये भी शून्यक है। यह संबंध की सत्यापक जांच हो गया। इसी प्रकार आगे आप करिएगा तो बनेगा। आपको ऐसे करना, दोनों को बराबर करना है और नीचे लिख देना अंतर शून्यकों की जांच हो गई। तो आप इसे उतारिए, अगला वीडियो बना, सॉरी अगला क्वेश्चन बताएंगे।